Assalamualaikum dear students. Today our session is session number 1 for the subject of bio, and we are conducting the class for 8th and 9th. Today we are starting from chapter number 1, which is the introduction to the biology, page number 2. So before starting our lecture, we go through some general concept that what is science. हम शुरू से पढ़ते आ रहे होते हो कि साइंस, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस क्या होता है. तो साइंस हमारे पास क्या है बच्चा, कि कोई भी चीज जो हमारी सराउंडिंग में है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, अब ऑब्जर्व कैसे करोगे? बाय यूजिंग ओवर 5 सेंसेस. फिर उन सेंसेस से आप कुछ अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा मेरी सराउंडिंग में ये हो रहा है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसका डाटा कलेक्ट करोगे. डाटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो कि अच्छा जो मैंने चीज ली है, आइदर जो मैंने पिक किया है वो ट्रू है या फॉल है, तो वो आपकी क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल बेसिस हो जाएंगी. एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करते हो तो उसके बाद आप क्या देते हो? एक कंक्लूजन देते हो कि हाँ जो मैं पहले ऑब्जर्व कर रहा था, मेरा एक्सपेरिमेंट उसी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है या नहीं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी? कंक्लूजन. और अगर आपको लगता है कि आपकी कंक्लूजन स्लैश रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या देते हो? रिजल्ट प्रिंसिपल देते हो. ठीक है, और प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है बेटा? एक वैलिड लॉ होता है. तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि साइंस हमारे पास क्या है कि हमारी सराउंडिंग में कोई भी चीज हो रही है जिसको हम अपने क्या है ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और फिर अपना कोई लॉ या प्रिंसिपल बनाते हो, फर्दर के अपनी सेंसेस यूज करके फैक्ट कलेक्ट कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या है? साइंस है. तो साइंस ये है कि आज से नहीं है, बहुत टाइम से है और डिफरेंट रिसर्चेस हो रही हैं, और हमने फर्दर साइंस को अच्छी डिस्कशन के लिए क्या किया है कि फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है. सबसे कॉमन आप सुनते हो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. ठीक है, अब बेटा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू दी बायोलॉजी. तो अब हमारे पास क्या है? बायो क्या है, बायोलॉजी क्या है? बायो जो है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है जो हमारे पास क्या है, एक है बायो और एक है हमारे पास लॉजी. और ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? ये हमारे पास हुआ है ग्रीक वर्ड से. तो बेटा जो बायो है, बायो का मतलब होता है लिविंग, कोई भी चीज जो लिविंग है. अब लिविंग में क्या कंसिडर होगी? दैट हैव एबिलिटी टू रेस्पायर, जनरेट एनर्जी एंड एबिलिटी टू ग्रो. वो हमारे पास क्या है? लिविंग थिंग्स है. जिस तरह आप देखते हो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग ग्रो करते हैं, तो हम लोग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. इसी तरह हमारे पास जो ट्रीज वगैरह हैं वो भी ग्रो करते हैं, तो दे आर कंसिडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. एनिमल्स हैं वो भी हमारे पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. और बेटा जो लॉजी है वो हमारे पास क्या होती है? स्टडी. अब स्टडी में आप क्या करोगे? आप स्टडी कैसे करते हो? या तो आप किसी से सुनते हो, ठीक है, आप फैक्ट्स कलेक्ट करोगे, आप खुद ऑब्जर्व करोगे, आप अपनी रीजनिंग दोगे, अपने थॉट्स दो कि अच्छा मुझे ये लगता है, और अगर आपकी थॉट्स ठीक है तो वो हमारे पास क्या है? आपके पास स्टडी में क्या है? कंसिडर हो जाएंगी. तो बायोलॉजी हमारे पास क्या है? बायोलॉजी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स. कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. बायो क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और लॉजी क्या होती है? स्टडी. तो हम इन दोनों को कंबाइन करके क्या कर देंगे? बायोलॉजी इट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्यों इंपॉर्टेंट है? कि हमें भी पता है कि हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट मिसहैप्स होते हैं. अगर हम लोग जब तक हम ह्यूमन बींग्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा कोई प्रॉब्लम राइज होती है तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको क्योर कैसे करना है या उसकी डायग्नोसिस कैसे होगी. तो अगर हमने ह्यूमन प्रोग्रेशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी की भी फर्दर अगर वेल डेवलप चाहिए तो हमें बायोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा. देन हम आ जाते हैं बेटा डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. हमने फर्दर बायोलॉजी को पहले मेन 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया. वो हमारे पास क्या है? ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. बेटा ज़ूलॉजी जो जू है ZOO, इट्स मीन एनिमल. तो अगर हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे तो हम किस ब्रांच में कंसिडर करेंगे? ज़ूलॉजी में. बॉटनी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? प्लांट्स. अब प्लांट्स में बेटा हर्ब्स भी आ सकते हैं, श्रब्स भी आ सकते हैं. कोई भी चीज जो प्लांट मतलब प्लांट से रेफर होगी वो हम किसमें पढ़ेंगे? बॉटनी में. आगे हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो बेटा होता है बहुत ज्यादा छोटा. तो जो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते अपनी विदाउट यूजिंग एनी लेंसेज, तो हम उसे किसमें कंसिडर करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में. माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास क्या आ जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह. अब बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? कि
दे आर एक तो पहले अगर हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो दे आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस. हमारे पास जो इकोसिस्टम में आए थे बैक्टीरिया, दे वर फॉर क्लीनिंग पर्पस, क्योंकि ये डेड बॉडीज को क्या करते थे, डिकम्पोज करते थे. लेकिन जो वायरसेस वगैरह हैं दैट दे कॉज द डिजीजेस. तो इन सब की स्टडी के अच्छा वायरस ग्रो कैसे होता है, बैक्टीरिया कैसे ग्रो होता है, डिजीज कॉज कैसे होती है, ये सब किस में हम स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में. माइक्रो क्या था, बहुत जिसका साइज बहुत छोटा हो, और बायोलॉजी वही स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे पास क्या है, बायोलॉजी. पर हमने अब हम सिर्फ अगर हम बायो को देखते हैं तो बायो में हम सिर्फ जोलॉजी, बॉटनी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ रहे. अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी देखते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, फिर हमारे लिम्स वगैरह, लिम्स हमारे आर्म्स वगैरह, हमारे पूरा सिस्टम है, हम देख रहे हैं ये भी सारा वर्क कर रहा है. जब तक हम इन पर स्टडी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार हम कैसे हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, कैसे हमारी ऑक्सीजन चेंज हो रही है, हम फूड ले रहे हैं तो फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है. इन सारे सिस्टम्स को हमें सिर्फ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स देख के समझ नहीं आएगा. उन सब की फर्दर स्टडी के लिए, और कि आप फर्दर सब डिवाइड करते हो कि अच्छा ठीक है आसानी हो जाए, तो हमने बायो को आगे फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी हमारे पास होती है किसी भी स्ट्रक्चर या फॉर्म को पढ़ना. मतलब जिस तरह हमारे हैं हैंड्स, लेग्स, हमारे पास हैंड्स को हम पढ़ेंगे कि अच्छा हैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म हुआ है और उसका फंक्शन क्या है. जिस तरह हमारी, आप अपना हैंड देखोगे तो अच्छा ठीक है हमारी 5 फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, देन इसमें जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, ये काम कैसे करता है, किसी भी चीज को होल्ड ऑन कैसे करेगा, हम किसी भी चीज को लिफ्ट कैसे करेंगे, इसकी मूवमेंट कैसी है. मतलब किसी भी चीज का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्म जो है वो हम किसमें पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में. मॉर्फोलॉजी के बाद आ जाता है एनाटॉमी. अब हमने ये तो देख लिया कि ठीक है कि ह्यूमन बॉडी, अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, जिस तरह हार्ट हो गया हमारा, फिर हमारे लंग्स हो गए, स्टमक हो गए. ये जो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी. जिस तरह आप कह लो कि ठीक है स्टमक है, स्टमक में कौन कौन सी ग्लैंड्स रिलीज होंगे, कैसे डाइजेशन होगी, कितने टाइम में डाइजेस्ट होगा, ये काम कैसे करेगा, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं, ये सब आप किसमें पढ़ोगे, एनाटॉमी. एनाटॉमी में है हिस्टोलॉजी. हिस्टो होता है हमारे पास टिश्यू. आपको पता है कि जब हमारे पास सेल दे आर ज्वाइंट टुगेदर, सिमिलर सेल्स दे फॉर्म टिश्यू. तो कोई भी हमारी बॉडी में अगर कोई टिश्यू है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और वो इस टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में. एग्जाम्पल इसकी दे देती हूँ कि हमारे पास जिस तरह स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल का क्या काम है कि वो हेल्प करते हैं इन द बॉडी मूवमेंट. इसी तरह हम कार्डियक टिश्यूज हैं, कार्डियक टिश्यूज कहाँ होते हैं, हार्ट तक. वर्ड कार्डियक इज यूज्ड टू रेफर द हार्ट. तो हमारे पास जो कार्डियक टिश्यूज हैं, अब जैसे हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो ये सब आप किसमें पढ़ोगे, कार्डियक टिश्यूज. आगे हमारे पास सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में अब हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो हमारे पास क्या है, सेल बायोलॉजी है. अब सेल बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल. मतलब हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के सेल से कंपोज्ड है. जिस तरह हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये दोनों किसके कंपोजिशन हैं, ब्लड के. तो अगर इन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इनका फंक्शन कैसा है, ये आप किसमें पढ़ोगे, सेल बायोलॉजी में. आगे हमारे पास है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी हमारे पास होती है, इट इज अ ब्रांच दैट डील विद द स्टडी एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिस तरह हमारी लेग्स हैं, लेग हमारी बॉडी का पार्ट है, लेकिन ये कैसे हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट में, ये आप किस में पढ़ोगे, फिजियोलॉजी में. इसके बाद है बेटा जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो वर्ड है ना, जीन, आपको पता है हमारे जो बेसिक इनहेरिटेंस का यूनिट है वो क्या है, जीन है. तो जो जीन हमारे पास क्या होता है, जो स्टडी ऑफ जीन्स, मतलब कि हमारे पास कोई भी कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से फर्दर जनरेशन में कैसे जाएंगे, इनहेरिटेड मटेरियल कैसे आगे फर्दर पास होगा. इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं, कोई भी ऐसे कैरेक्टर जो आप अपने मदर फादर से रिसीव कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से रिसीव कर रहे हो, वो आपके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं. और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आगे फर्दर ट्रांसफर कौन करता है, वो हमारे पास होता है जीन्स. तो कोई भी जीन्स हमारी, मतलब हमारे क्रोमोसोम में कौन सा जीन किस जगह पे प्रेजेंट है, वो कौन से कैरेक्टर कैरी कर रहा है, वो आगे फर्दर कैसे पास होगा, ये सब आप किस में पढ़ोगे, जेनेटिक्स में पढ़ोगे. आगे है बेटा
एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रियो हमारे पास होता है सेल, कि कोई भी हमारा सेल है, कोई सेल कैसे फॉर्म हो, एग जो है, सॉरी एम्ब्रियो मीन एग, तो कोई भी हमारा एग है, कोई कैसे फॉर्म हुआ है, वो कैसे डेवलप हुआ है, न्यू इंडिविजुअल कैसे बना है, वो हमारे पास क्या है, एम्ब्रोलॉजी में। एग्जाम्पल आप ले लेते हो कि आपके पास अगर चिकन का एग है, वो फर्टिलाइज होता है, वो चिक कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस फ्रॉम इंडिविजुअल सेल टू सेल डिवीजन एंड देन फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो टू इंडिविजुअल, ये सारा प्रोसेस आप में किस में आ जाएगा, एम्ब्रोलॉजी में आ जाएगा। आगे है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्ड टेक्सा मीन होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो किसी भी अगर आप मेन टेक्सोनॉमी में आप करते हो कि जिस तरह आप फर्दर क्लासिफिकेशन, कि आप किसी भी चीज को आगे फर्दर डिवाइड कर रहे हो, उनकी नेमिंग कैसे रखोगे, उसे किस ग्रुप में रखोगे, उसका सब ग्रुप कौन सा होगा, मतलब एक किसी भी ग्रुप को, एक बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी नेमिंग करना, या आप किस में पढ़ोगे, टेक्सोनॉमी में पढ़ोगे। आगे है पेंटोलॉजी। ये बेटा हमारे पास होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहा हो, लेकिन कुछ हो ऐसा, कोई डिजास्टर वगैरह हो, कोई लैंडस्केपिंग हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए और सारी चीजें वहां खत्म हो जाए, फिर जो डेड बॉडीज डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बॉडीज डिकम्पोज होती हैं, तो उन बॉडी का जो लेफ्ट ओवर होता है, जिसे नेचर प्रिजर्व कर लेती है, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, फॉसिल्स। अब उन फॉसिल्स से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, अच्छा इतने अरसे पहले हम फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है ये चीज इतने अरसे पहले एग्जिस्ट कर रही थी, ये एक्सटेंड क्यों हुई, ये कैसे खत्म हुई, मतलब जो भी चीजें जो अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको उनकी फॉसिल्स मिलती है, आप उनको स्टडी करोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंटोलॉजी में आ जाएगा। आगे हमारे पास है इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, हमारी सराउंडिंग जो है वो हमारी क्या है, एनवायरमेंट है। क्योंकि ह्यूमन हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारी एनवायरमेंट से, जिस तरह हम लोग डे बाय डे इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं, हमारे वैसे ही एब्जॉर्प्शन वगैरह हो रही है, पोल्यूशन कॉज कर रहे हो, या फिर आप ट्री प्लांट करते हो, कुछ भी हमारे एनवायरमेंट में ह्यूमंस की वजह से कोई भी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, और हम उनको स्टडी करते हैं, अच्छा जो है अब ये जो हम काम कर रहे हैं, इनका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, या आप किस में पढ़ोगे, एनवायरमेंट में। आप ये कह लो कि सीधा सीधा कोई भी रिलेशनशिप या इंटरेक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल और उसके एनवायरमेंट में, एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म और अपनी एनवायरमेंट में कैसे रह रहा है, उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या आप किस में पढ़ोगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। आगे हमारे पास है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एनिमल टू मेक अ सोसाइटी। सोशल बिहेवियर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट करेगा, जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग है, हम किसी और ह्यूमन बीइंग से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एनिमल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारा क्या है, सोशल बिहेवियर है। सोसाइटी कब बनती है, जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। और एक सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो उसका क्या होगा, सोशल बिहेवियर होगा। यहाँ ये दिया एट द एंड दिया हुआ है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आप क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहेंगे, जिस तरह एनिमल्स में रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं, ह्यूमन बींग्स में रहते हैं, वो अब क्या करते हैं कि वहां से अपनी फूड लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं और ग्रो करते हैं। लेकिन एट द रिजल्ट जब वो ग्रो करते हैं ह्यूमन बॉडीज में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करते हैं, उसे हार्म कर देते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रह रहे हैं, उनसे फूड ले रहे हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, डिजीज कॉज करेंगे, वो हमारे पास क्या है, पैरासाइट्स है। पैरासिटोलॉजी क्या होती है, इट इज अ ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, के कोई पैरासाइट है वो बॉडी में इंटर कैसे हुआ है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो कितने टाइम में रेप्लिकेट करता है, कितना रेप्लिकेट करेगा, ये हमारे पास क्या है, पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता, बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न फील्ड है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज है, जिस तरह हम उसे आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। एग्जाम्पल है कि पहले जो हमारे पास इंसुलिन है वो शीप से डिराइव की जाती थी, हम उसे आर्टिफिशियली नहीं प्रिपेयर कर सकते, लेकिन अब क्या है, आप बाय यूजिंग द बैक्टीरिया कल्चर यू प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरी। तो आप क्या कर रहे हो कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई भी उनको ग्रो करवा रहे हो, ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूमन बीइंग के लिए, मैन काइंड के लिए यूजफुल हैं, उसे हम मतलब कोई सी भी चीज की आप प्रोडक्शन कैसे करोगे,
वो प्रोडक्शन से आप ह्यूमंस बीइंग को क्या फायदा होगा, मतलब आर्टिफिशियली आप कैसे ग्रो करवाओगे इन लैब्स, वो हमारे पास क्या है, बायो टेक्नोलॉजी। आगे इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, मतलब अगर कोई भी पैरासाइट हमारी बॉडी में अटैक करता है या एंटर होता है तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज इंटर हो रही है तो उसे क्या ये रिकग्नाइज करेगा कि यार ये हमारी बॉडी का कंपोनेंट नहीं है। जब वो उसे फॉरेन पार्टिकल एज अ फॉरेन पार्टिकल उसे रिकग्नाइज करेगा, फिर उसकी कंपोजिशन देखेगा और अल्टीमेटली ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेगा जो उसे किल करे। वो किल क्यों करता है, ताकि हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज ना हो। तो हमारे पास इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई माइक्रोब इंटर हो जाएगा तो हमारी बॉडी उसका क्या रिएक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। आगे है इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ आंट्स है, मतलब कि अगर कोई भी आंट है, जैसे हम कॉकरोच लेते हो, कॉकरोच के कितने एंटीनाज हैं, उसके कितने लिम्स हैं, उसकी बॉडी कैसी है, एब्डोमिनल रीजन कैसा है, उसकी आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है, अगर जो है कि कॉकरोच डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा, कितने टाइम में करेगा, मतलब पूरी इन डिटेल स्टडी ऑफ एनिमल्स को आप क्या बोलते हो, इंटेमोलॉजी। आगे है फार्मोलॉजी। फार्मास्यूटिकल होता है कि स्टडी ऑफ मेडिसिन। जो वर्ड फार्मा है वो फार्मा रेफर करता है मेडिसिन, हम जो हमारे पास है फार्मेसी या मेडिसिन या ड्रग, कोई भी ड्रग है वो कैसे फॉर्म होगी, उसके कंपोनेंट क्या होंगे और उसके इफेक्ट क्या होंगे। अब ड्रग्स है मेडिसिन, तो ड्रग्स के सिर्फ यूजफुल इफेक्ट नहीं होते बॉडी पे, हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप कोई भी ड्रग फॉर्म करोगे, हमने ये भी देखना है कि अच्छा उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट न्यूट्रलाइज कैसे हो जाएंगे। अगर इसके यूजफुल इफेक्ट, हमेशा ड्रग वो इम्प्रूव होगी जिसके यूजफुल इफेक्ट ज्यादा होंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हम ड्रग्स फॉर्म करते हैं लेकिन उनके हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा होंगे तो फिर हम फर्दर उनको यूज नहीं करेंगे। तो हम मेडिसिन कैसे फॉर्म होगी, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनमें फॉर्मूला क्या है, ये सारा हम किस में करेंगे, फार्मेसी में। आगे हमारा है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द अदर साइंस। अब देखो हमारे पास जो साइंस होती है ना, उसमें सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी है, हम मूव भी करते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, फिर कुछ अरसे बाद आप अक्सर जिस तरह मर्दमशुमारी होती है उसमें आप क्या करते हो, बंदों का डाटा कलेक्ट करते हो। तो सिर्फ बायो में ये नहीं है कि सिर्फ बायो में आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग बायो में क्या कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन भी देख रहे हैं, अच्छा दूसरी डिफरेंट फील्ड से कैसे कनेक्ट करती है। तो अब जो ये हमारे पास जो कोई भी ऐसी चीज जो हमें दो डिफरेंट ब्रांचेस को कलेक्ट करी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा डिसिप्लिनरी साइंस। मतलब इंट्रा होता है बीच में, मतलब सेंटर में, और डिसिप्लिनरी टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और साइंस क्या उनकी स्टडी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हमारे पास है बायो फिजिक्स। अब बायो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हमारे पास फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ मैटर वगैरह। लेकिन अब जिस तरह हम लोग कहते हैं कि इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू दी बायोलॉजिकल फिनोमेना, कि कोई भी ऐसा फिजिक्स का प्रिंसिपल लेकिन वो अप्लाई कर सकते हो ह्यूमन बॉडी पे भी। एग्जाम्पल है हमारी बाजू, हम अपने बाजू मूव करते हैं, हमारे लिम्स मूव होते हैं। इसी तरह अगर इसका मूवमेंट देखी जाए, अगर ज्वाइंट पे अगर आप मूवमेंट देखते हो तो इट्स मूवमेंट इज सिमिलर टू पुली। तो आप पुली का जो फंक्शन, पुली आप उसका मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्रिक्शन कितनी होगी, फोर्स कितनी अप्लाई होगी, लीवर कैसे मूव करेगा, ये सब आप किस में पढ़े होते हो, फिजिक्स में। लेकिन अगर आप कोई फिजिक्स का कोई सब्जेक्ट रिलेट करोगे बायो से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बायो फिजिक्स। इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ लिवर इन फिजिक्स एंड अ लिम्स इन अ बायोलॉजी। मतलब आप हमारे बाजू जो ज्वाइंट में मूव कर रहे हैं वो किससे सिमिलर है, विद द प्रिंसिपल ऑफ लिवर के साथ। आगे है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होते हो। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एग्जांपल हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रही है, हम रेस्पायर कर रहे हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आप प्लांट्स देख रहे हो तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। तो हमारे पास जब हम स्टडी करेंगे कि द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी,
बायोकेमिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ अ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड द प्रोसेस दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हमारे जिस तरह एग्जांपल ले रहे थे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी हम क्या फूड इनगल्फ करते हो, फिर हमारा स्टमक में वो जाके डाइजेस्ट होती है, आगे हमारे पास क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें हम फूड लेंगे, फिर कौन सा जो है हमारे पास ग्लैंड्स एंजाइम्स रिलीज होंगे जो फूड डाइजेस्ट करेंगे, सारा जो प्रोसेस है इसे हम किस में स्टडी करेंगे, बायो केमिस्ट्री में करेंगे। अब बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म, हमारे पास मेटाबॉलिज्म यही प्रोसेस है जिसमें हमारे पास फूड डाइजेस्ट होता है। इसके बाद हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास है जिसमें प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं है कि सांस लेना, इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी किसी भी फूड को एटीपी या एडीपी में कैसे कन्वर्ट करती है, एनर्जी कैसे जनरेट करेगी, ब्रेकडाउन कैसे होगा, कितनी एनर्जी यूज होगी, कितनी एनर्जी जनरेट होगी, उसे बॉडी यूज करेगी। आप किस में पढ़ते हो, सारे रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हो। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन बिटवीन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, वो आप किस में स्टडी करोगे, बायो केमिस्ट्री। इसके बाद है बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथमेटिक्स में आप जिस तरह है कि आप मर्दमशुमारी करते हो, मर्दमशुमारी में क्या कर रहे हो, आप बंदे काउंट कर रहे हो, ह्यूमन बींग्स को। अब ह्यूमन बींग्स हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आप कलेक्ट करते हो कि किसी भी जगह पे कितने बंदे हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन क्या है। अब क्या है, अब कलेक्टिंग काउंटिंग करना तो मैथ का प्रिंसिपल है, लेकिन आप एम्प्लॉय किससे कर रहे हो, ह्यूमन बॉडी पे कर रहे हो, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कर रहे हो, किन्हें काउंट कर रहे हो, वो कितने हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायो मैथमेटिक्स। इसके बाद आ जाता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में आप देखते हो कि ह्यूमन के कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो डिपेंड कर रही हैं ह्यूमन की डिफरेंट स्पीशीज की डिवीजन के ऊपर। एग्जाम्पल कि किसी जगह पे अगर वाटर सप्लाई होगी, वहां प्लांट्स वगैरह होंगे, तो अल्टीमेटली ह्यूमंस बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म उस जगह पे ग्रो करना या वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया। तो हम इसमें ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे हो रही है। मतलब कि एग्जांपल ले लो कि किसी भी जगह पे अगर कहीं फॉरेस्ट है, ग्रीनरी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो वहां हमारे पास क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेजर्ट। इसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में क्या करते हो, हम लोग डील कर रहे होते हैं कि हम कौन सी ऐसी माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे तो हमारी कॉस्ट वैल्यू ज्यादा होगी या हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर हम स्नेक्स को ग्रो करेंगे तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर हम शीप्स को ग्रो करेंगे या फिर हम लोग हेंस को ग्रो करेंगे, पोइट्री ग्रो करेंगे, तो हमारा बेनिफिट है क्या, हमें एग्स भी मिलेंगी, मीट प्रोडक्शन भी, और हम फर्दर सेल भी कर सकते हैं। तो बायो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, आप ये देखते हो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिकल वैल्यू कितनी है, ग्रोथ वैल्यू कितनी है, मतलब हम किसी चीज को ग्रो करेंगे तो इकोनॉमिकली हम उसे क्या फायदा होगा। टुडेज लेक्चर एंड दिस एट दिस पॉइंट टुडे इंशाल्लाह वी कंटिन्यू फ्रॉम करियर इन बायोलॉजी।